ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी चेंजेस के बारे में। एजुकेशन में नई नई पॉलिसीज आई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे तो पूरी जो डिटेल है, सारी जो डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे चीजें हमारे पास में आगे हमको देखने को मिलेंगी। बट जो हमारे पास में हेडलाइंस आए हैं, जो जो चीजें हमको यहाँ पर ऊपर ऊपर से समझ में आ रही है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ चेंज लेकर के आया जा रहा है। अभी कितना इफेक्टिव होता है, क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसके पीछे थोड़ा सा एक स्टेप भी अगर हो रहा है तो मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशी हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल दी कॉलेजेस। जितने भी कॉलेजेस है सबके लिए सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। अभी से आप लोग क्या है, ये बातें सुन करके बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में आएंगे। आप लोग कमेंट्स में पूछोगे बहुत सारे डाउट्स कि क्या इस कॉलेज का एडमिशन भी इसके थ्रू होगा, क्या इसका एडमिशन भी इसके थ्रू होगा, फलाना ढिमका। अभी आप लोग ज्यादा पजल्ड मत हो, धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। अभी ये हेडलाइंस आए हैं, अब कैसे क्या ये चीज इंप्लीमेंट होगा सही तरीके से आगे आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा। तो अभी से कंफ्यूज होकर फायदा नहीं है, सिर्फ सारी चीजें आप लोग समझ लो कि हाँ कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास में होने वाली है, राइट। सो द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स to be held by NTA National Testing Agency. The exam will be optional and not mandatory. ठीक है, तो ये एग्जाम मैंडेटरी नहीं रहेगा, हमारे पास में ऑप्शनल रहेगा। बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। बोर्ड एग्जाम हमारे पास में क्या है, जो अंडरगो ह्यूज चेंज लाइक मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई, ऑल द कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस में होंगे हमारे पास में। द बोर्ड एग्जाम्स अक्रॉस स्टेट्स टू टेस्ट नॉलेज एप्लीकेशन एंड नॉट रोट लर्निंग फॉर ईच सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। मतलब कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज वगैरह और जो डिस्क्रिप्टिव है सब्जेक्टिव वगैरह, बोर्ड एग्जाम में आपको दोनों का वेटेज यहां पर देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में बात हो रही है कि एप्लीकेशन भी आपका टेस्ट करा जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स की जो इमेज बनी हुई थी आज तक, वो ये बनी हुई थी कि यार रट्टा मारने वाला चीज है, रट्टा मारो आप लोग निकल जाओगे, एप्लीकेशन तो है ही नहीं, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया वो भी रट्टा मार के जाके लिख दे, वो भी पास हो जाएगा या वो भी अच्छा मार्क्स ले आएगा। बट यहां पर जो हमको देखने को मिल रहा है कि रोट लर्निंग को यहां पर क्या है, इग्नोर करा जाएगा और नॉलेज एप्लीकेशन पे फोकस करा जाएगा। नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों पे फोकस करा जाएगा और पैटर्न जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होने के साथ साथ, राइट। अगला हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कोडिंग फ्रॉम क्लास 6, नो डिवाइड इन स्ट्रीम्स। बहुत सारे बच्चे जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत मुश्किल होता है बच्चे जब 11th 12th में आते हैं, C++ वगैरह सारी चीजें हमारे पास में आती है। फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। तो अगर कोई बच्चा पहले से कोडिंग थोड़ा सा जान ले तो बहुत अच्छा कर सकता है हमारे पास में आने वाले टाइम में। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोडिंग क्यों है, जो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर टू बी पार्ट ऑफ कोर्स, co-curriculum subjects like sports, vocational, arts, commerce, science, everything will be at the same level. Students can opt for courses as per choice. Students to be allowed to take up coding from class 6. बहुत ही अच्छा मूव है यहाँ पे हमारे पास में। जो बच्चे कोडिंग करना चाहते हैं क्लास 6 से यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया होगा आगे आने वाले टाइम में। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टेप जो है लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पैटर्न है वो 10+2 का जो पैटर्न था वो हमारे पास में डिवाइड हो गया 5 3 3 4 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। द 10+2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू 5 3 3 4 फॉर्मेट। क्या होगा, कुछ नहीं है, चीज वही है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। द एनईपी चेंजेस द स्कूल एजुकेशन सिस्टम टू 5 3 3 4 फॉर्मेट। दिस मींस द फर्स्ट 5 years ऑफ द स्कूल विल कंप्राइज ऑफ द फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 years ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड क्लासेस ऑफ 1 and 2, ठीक है, मतलब वही अपर केजी लोअर केजी वो सारी चीजें और फिर 1 और 2। द नेक्स्ट 3 years विल बी डिवाइडेड इनटू अ प्रिपरेटरी स्टेज फ्रॉम क्लास 3 to 5। 3 4 5 हमारे पास में 3 साल होगा। फिर 6 7 8 हमारे पास में मिडिल स्टेज एंड 4 years का हमारे पास में सेकेंडरी जो होता है हमारे पास में 9 10 11 12। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन था 4 पार्ट में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कूल्स विल नॉट हैव एनी रिजिड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। स्टूडेंट्स कैन टेक अप whichever courses they want। तो इतना जो झमेला होता था ना कि यार इसने साइंस लिया, इसने कॉमर्स लिया, इसने आर्ट्स लिया, जो एकदम डिस्टिंक्शन होता था, वो डिस्टिंक्शन को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट देखते आगे किस तरीके से चीजें होती है, राइट। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो इतना झमेला होता है साइंस और ये सारी चीजें, ये रिजिड फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं रहेगा। बच्चा फ्लेक्सिबल रहेगा कहीं ना कहीं कि बच्चा जो चाहे वो पढ़ सकता है,
ठीक है, कोई से भी सब्जेक्ट्स को ले सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास में सही तरीके से अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन होंगे, साइंस वाले अगर जो इंजीनियरिंग करने जाएंगे आगे या जो मेडिकल करने जाएंगे क्या कॉम्बिनेशन होगा, कॉमर्स वाले का क्या कॉम्बिनेशन, कुछ पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यार मान लो एक कॉमर्स वाला बच्चा है, ठीक है, उसको आगे सीए सीपीटी ये सारी चीजें उस फील्ड में जानी है, तो वो बच्चा भी चाहे तो फिजिक्स पढ़ सकता है, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर लग रहा है। या फिर कोई बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम में है और सपोज कर लो उसको हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाता, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाता, वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाता, तो ऐसा हो सकता है कि यार साइंस वाले बच्चे को आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल जाए, अपने चूज करके वो चूज कर सकते हैं कि हमको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, या हमको कॉमर्स का ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कोई भी चीजें पढ़नी है, तो शायद इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमारे पास होने वाला है। आपका जो इंटरेस्ट है वो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं आप ले पाओगे आपके मेन सब्जेक्ट्स के अलावा भी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, बट अभी तक पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हम लोग आगे जाके देखेंगे। ई कोर्सेज टू बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। जो भी बच्चे हमारे पास में अलग अलग लैंग्वेजेस, जिनको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत आती है, जो अपने स्टेट वाले लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं, उनके लिए अच्छा मूव है। टेक टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, टीचर, स्कूल एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग, सारी चीजों में टेक का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो ई कंटेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो भी होगा, टू बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस स्टार्टिंग विद 8 मेजर लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, ओडिया, बंगाली अमॉन्ग अदर्स, टू ज्वाइन द ई कोर्स अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश में मेजॉरिटी हमको यहां पर देखने को मिलता है, मैक्सिमम जगह इंग्लिश, कहीं कहीं हिंदी, लेकिन अब जो बाकी जो मेन लैंग्वेजेस है उसमें भी यहां पर हमारे पास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कॉलेजेस टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी इवॉल्व्ड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स के लिए यहां पर प्रोवाइड करा जाएगा। गवर्नमेंट टू सेट अप अ नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू इम्पार्ट नॉलेज ऑनलाइन, यार ये भी हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड लास्ट हमारे पास में क्या बात है, एमफिल डिसकंटिन्यूड, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड टू परस्यू रिसर्च, एमफिल विल नॉट बी अलाउड, ऑल कोर्सेज एट यूजी पीजी पीएचडी लेवल टू बी इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में है MHRD to be education ministry. It is likely that the Ministry of Human Resource and Development MHRD will be renamed as the Ministry of Education. The same is expected to be announced by the ministers today. Address to begin shortly. यार ये हमारे पास में ओवरऑल आपको मैंने आपके यहाँ पर हेडलाइंस जितने भी थे मैंने आपके सामने कवर कर दिए। अब आने वाले टाइम पे देखते हैं इसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, किस तरीके से सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं है कैसे क्या चीजें होंगी, बट धीरे धीरे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। और मुझे देख के जो फील आ रहा है ये आ रहा है कि यार बच्चे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे इसके बाद में, और काफी बच्चों के हित में ही बात यहाँ पर करी गई है। और जो बात है कि यार जो रॉट लर्निंग को हटाया जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ये अगर सही तरीके से हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने वाला हूँ। बाकी आप लोग बताओ अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।